हरे कृष्णा। रिचर्स टू विजन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, और वो है कि हमारे बर्थ चार्ट में राहु या राहु के नक्षत्रों के ऊपर से जब भी चंद्रमा का ट्रांजिट होता है तो किस तरह से वो व्यक्ति के जीवन में अचानक कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है कि व्यक्ति जो है बैठे बिठाए मेंटली अपसेट फील कर सकता है, बहुत ज़्यादा बेचैनी अनुभव कर सकता है, इतनी ज़्यादा कि वो देर रात तक सो ही नहीं पाए। तो अक्सर लोग जो है इस स्थिति का अचानक इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होने की वजह को नहीं जान पाते। तो आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, बहुत बार हमने नोटिस किया होगा कि व्यक्ति के जीवन में जो है तकरीबन सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अचानक बैठे बिठाए कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लेवल पर कि व्यक्ति ने जो है छोटी सी बात के ऊपर जो है ओवर रिएक्ट कर दिया, या छोटी सी बात व्यक्ति को जो है इतना ज़्यादा परेशान कर देती है कि व्यक्ति जो है वो मेंटली जो है बहुत ज़्यादा अपसेट फील करने लगे, बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से बेचैनी अनुभव करने लगे, इतना ज़्यादा कि वो देर रात तक सो ही नहीं पाए। तो अचानक इस तरह की स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई, इस तरह की स्थिति उत्पन्न होने की क्या वजह है, लोग जो हैं अक्सर वो नहीं जान पाते। तो देखिए, इस स्थिति में हो सकता है कि व्यक्ति जो है किसी छोटी सी बात पर ओवर रिएक्ट कर दे और बात का बतंगड़ बन जाए, छोटी सी बात जो है बहुत बड़े झगड़े का रूप ले ले, या किसी और छोटी सी वजह से व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा मेंटली अपसेट फील करने लगे। हालांकि ये भी संभव है कि 2-4 दिन के बाद स्थिति जो है वो सामान्य हो जाए और व्यक्ति को ये लगने लगे कि बात इतनी बड़ी नहीं थी जिस तरह से उसने ओवर रिएक्ट किया, लेकिन उस समय व्यक्ति को जो है वो बात बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही थी और उसको बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान भी कर रही थी। तो देखिए, जब भी हमारे जीवन में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो, व्यक्ति को जब है बैठे बिठाए अचानक जीवन में टेंशन की सिचुएशन क्रिएट हो जाए, व्यक्ति जो है मेंटली अपसेट फील करने लगे, बहुत ज़्यादा बेचैनी मानसिक रूप से उसे होने लगे और इतना ज़्यादा परेशान खुद को फील करे कि वो देर रात तक सो ही नहीं पाए, तो उस समय हमें जो है हमारे बर्थ चार्ट में चंद्रमा का ट्रांजिट कहाँ पर हो रहा है और हमारी कौन सी दशा या अंतर्दशा चल रही है, इसके बारे में ज़रूर जान लेना चाहिए। तो देखिए, जहाँ तक ट्रांजिट की बात है, तो हमारा जो बर्थ चार्ट है वो उस समय की ग्रहों की स्थिति को दर्शाता है जिस समय हमारा जन्म हुआ था। लेकिन जो ग्रह हैं वो तो निरंतर ही चलते जा रहे हैं। तो एट प्रेजेंट ब्रह्मांड में जो ग्रह हैं वो कहाँ पर गोचर कर रहे हैं, तो ये हम उनके ट्रांजिट से ही जान सकते हैं। तो जीवन में अचानक जब भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो, तो उसे समझने के लिए हमें हमारे बर्थ चार्ट में जो है 5 पॉइंट्स को जो है ज़रूर नोटिस करना चाहिए। तो वो जो 5 पॉइंट्स हैं वो इस तरह से हैं कि हमारा जो बर्थ चार्ट है उसमें नेटल राहु जो है वो हमारे बर्थ चार्ट में कहाँ पर प्लेस्ड है, और राहु ग्रह जो है वो बर्थ चार्ट के किस भाव के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है, और राहु के जो तीनों नक्षत्र हैं आद्रा, स्वाति और शतभिषा, वो हमारे बर्थ चार्ट में किस भाव में आते हैं। तो देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि नक्षत्रों में कोई ग्रह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन हमें ये ज़रूर जान लेना है कि ये तीनों राहु के नक्षत्र जो हैं वो हमारे बर्थ चार्ट में कहाँ पर आते हैं।
तो देखिए जब भी राहु या राहु के नक्षत्रों के ऊपर से चंद्रमा का ट्रांजिट होगा तो उस समय हमारे जीवन में अचानक जो है टेंशन की स्थिति, बेचैनी की स्थिति इतनी ज़्यादा उत्पन्न हो सकती है कि व्यक्ति को मानसिक रूप से बहुत परेशान कर दे और वो जो है देर रात तक सो ही नहीं पाए। क्योंकि देखिए चंद्रमा जो है वो मन का कारक माना जाता है और जो राहु ग्रह है वो हमारे जीवन में सब कॉन्शियस लेवल पर काम करता है। और राहु ग्रह जो है हमारे जीवन में सडन इवेंट्स भी देता है, अचानक घटनाएं भी देता है हमारे जीवन में। तो राहु ग्रह जो है वो माया, इल्यूजन को भी रिप्रेजेंट करता है, हमारे मन में भ्रम की स्थिति भी जो है वो उत्पन्न करता है। तो इस सारी स्थिति में व्यक्ति जो है जब भी हमारे बर्थ चार्ट में राहु या राहु के नक्षत्रों के ऊपर से चंद्रमा का ट्रांजिट हो तो उस समय व्यक्ति के मन के ऊपर राहु ग्रह का बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग प्रभाव जो है व्यक्ति का वो नेगेटिवली हो सकता है, जिसकी वजह से व्यक्ति जो है किसी छोटी सी बात पर भी ओवर रिएक्ट कर सकता है। उसे छोटी सी बात भी बड़ी लग सकती है, उसके मन में किसी भी तरह का स्थिति को लेकर किसी भी तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है और छोटी सी बात जो है वो एक झगड़े का रूप भी ले सकती है। और हालांकि ये भी संभव है कि 2-4 दिन के बाद जब स्थिति सामान्य हो तब व्यक्ति को लगे कि बात इतनी नहीं थी, बात इतनी बड़ी नहीं थी, जिस तरह से व्यक्ति ने ओवर रिएक्ट कर दिया। लेकिन उस समय व्यक्ति को जो है वो बात बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही थी, उसको बहुत ज़्यादा मेंटली अपसेट कर रही थी और जिसकी वजह से उसको मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, इतनी ज़्यादा कि वो देर रात तक सो ही नहीं पाया। तो इस स्थिति को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में जो 10th हाउस है उसके ऊपर 10th हाउस में जो है नेटल राहु प्लेस्ड है और उसके ऊपर से चंद्रमा का ट्रांजिट जब हो रहा हो तो उस समय व्यक्ति जो है वर्क प्लेस पर किसी भी हो सकता है बहुत छोटी सी वजह भी उसे जो है मानसिक रूप से परेशान कर जाए। वर्क प्लेस पर किसी सहयोगी के द्वारा या किसी भी दूसरी वजह से व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति के साथ उसकी हीटेड डिस्कशन हो जाए, वो उस सारी स्थिति की वजह से मेंटली इतना ज़्यादा अपसेट फील करने लगे कि वो देर रात तक सो ही नहीं पाए। तो ये जो अचानक जीवन में जो है मेंटल टेंशन की जो सिचुएशन क्रिएट होती है, एकदम से बेचैनी अनुभव करने लगता है व्यक्ति, बहुत ज़्यादा परेशान हो सकता है कि वो देर रात तक सो ही नहीं पाए। तो इस सारी स्थिति के पीछे जो है एक ही वजह अचानक इस तरह की स्थिति क्रिएट करने के पीछे जो हो सकती है वो ये है कि जब भी हमारे बर्थ चार्ट में राहु या राहु के नक्षत्र हमारे बर्थ चार्ट में जहाँ पर भी प्लेस्ड हैं उसके ऊपर से जब भी चंद्रमा का गोचर होता है तो व्यक्ति को जो है अचानक मानसिक रूप से जो है वो व्यथित ज़रूर करता है, मानसिक रूप से जो है बहुत परेशान करता है। हालांकि ये जो है ये टेम्परेरी तौर पर भी हो सकता है, अस्थायी रूप से भी हो सकता है, लेकिन एट द मोमेंट जो है व्यक्ति को जो है मेंटली बहुत अपसेट कर सकता है और उसे मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है कि व्यक्ति जो है वो देर रात तक सो ही नहीं पाए। तो देखिए ये सारी स्थिति जो है वो गंभीर रूप भी धारण कर सकती है अगर व्यक्ति के जीवन में किसी मारक ग्रह की दशा या अंतर्दशा चल रही हो, या फिर राहु या चंद्रमा की ही दशा या अंतर्दशा चल रही हो, या फिर चंद्र ग्रहण के आसपास का समय हो और इस तरह का ट्रांजिट हो रहा हो। तो व्यक्ति जो है मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशानी का अनुभव कर सकता है, बहुत ज़्यादा जो है मेंटली अपसेट भी फील कर सकता है। तो इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब
भी हमारे बर्थ चार्ट के 12वें भाव के ऊपर से राहु का ट्रांजिट हो रहा हो, उस समय भी व्यक्ति के जीवन में जो है मेंटल इश्यूज हो सकते हैं। भले ही वो बहुत छोटी सी वजह क्यों ना हो, लेकिन व्यक्ति जो है वजह बेवजह जो है वो मेंटली टेंस्ड हो सकता है, उसकी जो है नींद डिस्टर्ब हो सकती है। और बहुत कोशिश करने के बाद भी व्यक्ति इस स्थिति में, जब राहु का 12वें भाव के ऊपर से ट्रांजिट चल रहा हो, तो व्यक्ति बहुत कोशिश करने के बाद भी रात को जल्दी नहीं सो पाते। तो इस सारी स्थिति को मिथुन लगन के व्यक्ति, जेमिनाई लगन के व्यक्ति जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे, क्योंकि उनके बर्थ चार्ट के 12वें भाव के ऊपर से एट प्रेजेंट जो है वो राहु का ट्रांजिट जो है पिछले 1 सवा साल से चल रहा है। तो इस स्थिति में वजह चाहे छोटी हो, भले ही कोई छोटी वजह क्यों ना हो, लेकिन व्यक्ति जो है कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, जो है वो जल्दी नहीं सो पाते। तो इस तरह से 12वें भाव के ऊपर से राहु का जो ट्रांजिट है वो भी व्यक्ति को जो है मानसिक रूप से परेशान ज़रूर कर सकता है, और उसकी नींद को भी जो है वो डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब भी हमारे बर्थ चार्ट में जिस भी भाव में राहु है, और जहाँ पर भी राहु के तीनों नक्षत्र आद्रा, स्वाति और शतभिषा प्लेस्ड हैं, तो जब भी उसके ऊपर चंद्रमा का ट्रांजिट हो रहा हो, तो उस समय जो है थोड़ी पेशेंस से काम लें, थोड़ी सावधानी रखें, थोड़े केयरफुल रहें, ताकि इस तरह की सिचुएशन ना क्रिएट हो कि छोटी सी बात पर ओवर रिएक्ट करके आप अपने जीवन में जो है मानसिक परेशानियों को बढ़ा लें। हालांकि इस तरह के ट्रांजिट के दूसरे और भी प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन ये जो ट्रांजिट है ये व्यक्ति को मानसिक रूप से जो है परेशान ज़रूर करता है। तो आखिर में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब भी आपके बर्थ चार्ट में राहु या राहु के तीनों नक्षत्रों आद्रा, स्वाति और शतभिषा के ऊपर से चंद्रमा का ट्रांजिट हो, तो ये जो ट्रांजिट है ये आपके मन को किस तरह से प्रभावित करता है, इसके बारे में ज़रूर बताएं। इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।